हेलो फ्रेंड, दिस इज विनोद अगेन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, डायरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग ये ज़रूर बताते हैं कि यह एथिकल बिजनेस है। उनका कहना होता है कि एथिकल बिजनेस है, लीगल बिजनेस है, सबके लिए है, ये पार्ट टाइम किया जा सकता है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। फ्रेंड, अगर ऐसा बात है तो कोई ना कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी इसका सपोर्ट जरूर कर रहा होता। What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You have to be worried about people. Then you get all the benefits of being a business owner without all the headaches and without the same level of risk. And so I think network marketing is amazing. Big fan of network marketing, always have been. And I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill set. कभी आपने देखा है फ्रेंड कि हॉलीवुड सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी खुल करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सपोर्ट कर रहा हो? क्या बात करते हो यार, बात तो ऐसे करते हो जैसे यूएस का प्रेसिडेंट खुद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सपोर्ट कर रहा हो। I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. इतना ही नहीं फ्रेंड, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, इंटरप्रेन्योर बिजनेस है। आगे चल करके आपका कारोबार इतना बड़ा स्थापित हो सकता है ना कि आप लोगों को नई दिशा दे सकते हैं, पूरी दुनिया को नई दिशा दिखा सकते हैं। अगर ऐसा है तो किसी इंटरप्रेन्योर को आपने देखा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इंटरप्रेन्योर कहते हुए, इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हुए? I think I mean we were involved with network marketing once with a cosmetics company in the UK, and we would have a dinner every year with all these young entrepreneurs from all over the country. I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world. अरे क्या बात करते हो यार, इंटरनेशनल छोड़ो, नेशनल लेवल पे बता दो, किसी बिजनेसमैन को बता दो जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सपोर्ट कर रहा हो। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके कम से कम 14 मिलियन यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर हो? आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। कभी आपने देखा है नेशनल लेवल का जो सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेनर हो, जो चीख करके यह बता रहा हो फ्रेंड कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म? अच्छा चलो छोड़ो, जिसके यूट्यूब चैनल पे 17 मिलियन सब्सक्राइबर हो, संदीप माहेश्वरी, वो इसका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने उन्हें देखा इसका सपोर्ट करते हुए? कभी उन्होंने इसके बारे में बुक क्यों नहीं लिखी? 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 पीपल, 500, 1000 पीपल, एंड यूज्ड टू सी समबडी टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन स्टेज, कि ये वो व्हाटएवर। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, व्हाटएवर, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत जरूरी होता है। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये सारी बातें छोड़ो, हटाओ। ये बता दो कि अगर इतनी अच्छी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो कभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसके बारे में क्यों कभी स्टेटमेंट नहीं बोला?
understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024. कभी आपने देखा जो खुल करके हमारी भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सपोर्ट कर रही हो? अरे क्या बात कर रहे हो यार, छोड़ो ना यार। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इतना ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इतना ही सपोर्ट कर रही है, तो फिर इसको लेकर के उन्होंने गाइडलाइन क्यों जारी नहीं किया? हमारी भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं किया? उसे पब्लिश क्यों नहीं किया? और अगर पब्लिश किया होता तो मैंने उसकी लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दी होती, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते थे। है ऐसा कुछ? है तो बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसे एथिकल हो सकती है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है जो कस्टमर तक पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कस्टमर के हाथ में आती है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टिंग, होलसेलर, रिटेलर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। कंपनी के एम्प्लॉइज भी होते हैं जिसको सैलरी देती है कंपनी। अगर कंपनी यह कहती है कि हम इसे डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में देंगे, हम अपने इस तरह के बीच का जो नेटवर्क है वो नहीं रखेंगे, और जो पैसा जो बच रहा है हम उसको कस्टमर को ही देंगे, उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितनी अच्छी सोच है कंपनी की, जो हर एक कस्टमर को अमीर बनाना चाहती है, उसे एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका देना चाहती है। पक्का ऐसी कंपनी फ्रॉड ही होगी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना? फ्रेंड, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि कोक पीने के लिए मैं किसी भी पहाड़ से, छत से कूद सकता हूँ। इतना ही नहीं, डीओ लगाने के बाद लड़कियाँ दीवार तोड़ के, छत फाड़ के, दरवाजा तोड़ के आती हैं। हाँ, पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यहाँ तो लोग जो यूजर होते हैं ना, जो जेन्युइन उनको बेनिफिट्स होती है, उसके बारे में लोगों को बता करके, इसकी खूबियाँ लोगों को बता करके, जो रियल में होती हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, वो लोगों के साथ वो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं और प्रोडक्ट रिटेल होता है। जेन्युइन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। यहाँ बड़ी बड़ी हाकने जैसे कोई बात नहीं होती है। पर नहीं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो फ्रॉड होती है, इसके प्रोडक्ट ख़राब होते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे तो ये पूरी की पूरी फ्रॉड ही लगती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी की पूरी फ्रॉड ही लगती है, इंडस्ट्री ही फ्रॉड है। मैं इस पर भरोसा नहीं करता। हाँ ठीक है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी इनकम कम है, मनी क्राइसिस से मैं परेशान रहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करना। मेरे पास पूंजी भी नहीं है, मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करूँगा। मेरे आसपास वाले इनकम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती, मुझे तो फ्रॉड ही लगती है। मुझे तो कैमरा भी फ्रॉड लग रहा है। मुझे तो यहाँ तक फ्रॉड लग रहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, सब्सक्राइब करेंगे भी तो बेल आइकन दबाएंगे कि नहीं, ये भी मुझे फ्रॉड लग रहा है। यस, मुझे लग रही है फ्रॉड।